जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एकेडमी दीवा में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर की चर्चा करेंगे। एक नए चैप्टर का नाम है अर्बनाइजेशन, चैप्टर नंबर 10। ये 9th ज्योग्राफी का हम महाराष्ट्र बोर्ड के चैप्टर 10th पे हैं। क्लियर। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमने महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 8 के ज्योग्राफी का पूरा लेसन जितना भी चैप्टर था 1 to 10 हमने पूरे एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करके उसे प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वो सारे सब्जेक्ट्स और सारे लेसन्स को जाके देख सकते हैं। क्लियर। अब हम 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी पे आगे बढ़े हैं और ये हमारा अब 10th चैप्टर है। आगे बस 1-2 चैप्टर और बचे हैं और इसके बाद आपका 9th ज्योग्राफी भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी के ऊपर। बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, आराम से करते हुए चलेंगे और पूरी बेहतरीन तरीके से उसको आपको दिखाएंगे। क्लियर है? क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अर्बनाइजेशन की। अर्बनाइजेशन देखिए कुछ है नहीं। अर्बनाइजेशन मतलब आप जब अर्बनाइजेशन सोचते होंगे तो आपके मन में एक ऐसी चीज़ आती होगी कि हाँ ठीक है कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी होगी, जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी, जहाँ पे सर्विस 24/7 अवेलेबल होगी, जहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, वहाँ पे बाहर निकलोगे तो तुरंत आपको रोड मिल जाएगा, हाईवे मिल जाएंगे, बस मिल जाएगी, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, एजुकेशन मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन क्या इसी को अर्बनाइजेशन कहते हैं क्या? नहीं सर, ये गलत है। इसे अर्बनाइजेशन नहीं कहते हैं। क्लियर। अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं कि अगर एक रूरल एरिया, कौन सा एरिया? रूरल एरिया, जो किस में डेवलप्ड हो रहा है, जो किस में ट्रांसफ़र हो रहा है? अर्बन एरिया में। किस में? अर्बन एरिया में। क्लियर। अभी ये प्रोसेसिंग में है, प्रोसेसिंग में है, तो इसको बोला जाता है अर्बनाइजेशन। क्लियर। अर्बनाइजेशन। क्लियर। समझ में आया? अगर कोई रूरल एरिया, गांव इलाका, अगर वो शहर की तरफ बढ़ रहा है, शहर बन रहा है, धीरे धीरे वो क्या बन रहा है? शहर बन रहा है, उसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है। और कल को ये पूरी तरीके से अगर रूरल एरिया से हट के ये बन गया क्या? अर्बन एरिया, तो इसे कहेंगे हम, तब इसे अर्बनाइजेशन नहीं कहा जाएगा, तब इसे कहा जाएगा अर्बन एरिया। क्लियर। अर्बन और अर्बनाइजेशन में बहुत अंतर है। क्लियर। समझ में आ गया? समझा कि नहीं समझा? तो अर्बनाइजेशन मतलब अभी वो प्रोसेस में चल रहा है, आप विकास की तरफ बढ़ रहे हो तो इसको बोलेंगे अर्बनाइजेशन। क्लियर। और अगर आप अर्बन बन गए हो, अगर आप एकदम तरीके से पूरा डेवलप्ड हो चुके हो तो आपको बोलेंगे दिस इज एन अर्बन एरिया। क्लियर। समझ में आ गया? अर्बनाइजेशन। बात करते हैं इंडिया की। चल पड़ते हैं कहाँ पे? इंडिया की। क्लियर। कला का बेहतरीन प्रदर्शन कर दीजिए। कला का बेहतरीन प्रदर्शन करने आना चाहिए सभी को। क्लियर। ये है इंडिया। बात करते हैं इंडिया की। जब से इंडिया आज़ाद था, आज़ादी से पहले 1947 से पहले और आज़ादी के बाद हमने बहुत सारी मतलब उतार और चढ़ाव देखे थे अपनी ज़िंदगी में। भारत ने भी देखा था, और जब भारत ने देखा था एक समय ऐसा आया था कि हमारे यहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो एकदम ठप पड़ गई थी। क्लियर है। हमारे यहाँ खाने के एकदम मतलब वो हो गए थे कि हाँ अब 2 वक्त का खाने की रोटी नहीं है। क्लियर। 1991 की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर। फिर हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो ये सारी चीज़ों से हम बन के निकले। क्या इंडिया पहले से ही अर्बन एरिया था क्या? नहीं। क्लियर। एंड इंडिया पहले से ही क्या था? एक रूरल एरिया था। और रूरल एरिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? रूरल एरिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? एग्रीकल्चर। क्या सॉफ्टवेयर कंपनी खोल रहे थे क्या हम तब? नहीं। क्या बहुत बड़ी मतलब यूनिकॉर्न कंपनी खोल रहे थे क्या? नहीं। हमारी नॉर्मल जो इकोनॉमी चल रही थी वो किसके बेस पे चल रही थी? एग्रीकल्चर के बेस पे चल रही थी। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जितने इंडियन थे सब किस में इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर के अंदर। क्लियर। क्योंकि हमारे पास इतनी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, इतने पैसे थे नहीं कि हम क्या करें, मशीन्स बुलाए, टेक्नोलॉजी बुलाए और फिर हम उसको यूज़ करें और अपने यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करें और अपने आप को सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में लेके चले जाए। नहीं, हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन में थे और हमारा जो मेन था वो था एग्रीकल्चर। लेकिन आप तब के इंडिया को 1947 के इंडिया को आज 2023 के इंडिया से अगर कंपेयर करोगे तो बहुत फासला है। कहाँ ये इंडिया किधर एकदम थोड़ा नीचे था और आज इंडिया एक अलग ही ऊंचाइयों को छू रहा है। क्लियर। ना कि तब हमारे पास अपने खुद के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थे, बल्कि आज हमारे पास दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा हमारे पास क्या है? इसरो है। क्लियर।
तीसरा नहीं बोल सकते हम, सबसे बड़ा तो यूएसए, फिर चाइना, फिर एक और है, शायद हम चौथे सबसे बड़े स्पेस रिसर्च में आगे हैं। तब किसी के पास खुद का एक लॉन्चिंग पैड नहीं था, आज उसके पास एक खुद का लॉन्चिंग पैड है, प्लस इंडिया ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, प्लस इंडिया आज एक अलग ही बुलंदियों को छू रहा है। क्लियर। अब ये क्या हुआ, ये हमने रूरल एरिया से अपने आप को किस में किया, अर्बन एरिया में। आप देखोगे आज कि इंडिया में आज ज़्यादातर जगह हमारे पास मेट्रोपॉलिटन सिटी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी कैसे हुई, मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होता है सर मेट्रोपॉलिटन सिटी वो होता है जहाँ पे सर्विसेज 24/7 अवेलेबल हो। इसका मतलब अगर आपको रात को भी अगर कुछ हुआ और अगर आपको हॉस्पिटल ढूंढना है तो आपको ज़्यादा दूर भागने की पड़ेगी नहीं, आपकी सिटी के अंदर ही हॉस्पिटल्स आपको खुले मिल जाएंगे, दवाइयाँ चाहिए मेडिकल मिल जाएंगे। क्लियर। कोई भी चीज़ चाहिए, रात को अगर आपको खाना भी खाना है तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं। क्लियर। आपको रात को जो चीज़ करना है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी मेट्रोपॉलिटन सिटी में। क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी को क्या इसी थाली में परोस के मिला था कि हाँ ये लो भैया तुम मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गए हो? नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने के लिए वो जो एरिया था उसने बहुत डेवलपमेंट किया, और तब डेवलपमेंट के बाद क्या हुआ, उसके यहाँ अर्बनाइजेशन आया, और अर्बनाइजेशन पे फिर क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया। मतलब वो एरिया पहले रूरल एरिया था, बाद में वो अर्बन एरिया बना, और अर्बन एरिया का ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन। क्लियर। और बाद में वो क्या बना, अर्बन एरिया बना, और अर्बन एरिया को हम क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी। क्लियर। सिटी। क्लियर। मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक बार क्या हुआ था हमारे क्लास में ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी टीचर ने पूछा था कि मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होता है, तो एक बच्चे ने उठ के बोला था सर जहाँ पे मेट्रो हो। तो जहाँ पे मेट्रो होता है वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं होती है। हाँ, हालांकि अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वो वहाँ पे मेट्रो चलती है, क्योंकि वो एरिया बहुत डेवलप्ड है। जैसे मुंबई आप ले लो, तो टीचर ने पूछा एग्जाम्पल, तो बोलता है गोरखपुर। गोरखपुर में मेट्रो चल रही है, इसको लगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी वो होती है जहाँ पे मेट्रो चलती है, लेकिन एक्चुअली मेट्रोपॉलिटन सिटी वो होती है जहाँ पे 24/7 इसका मतलब है कि दिन में 24 घंटे होते हैं और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो एक भी दिन वो सिटी बंद नहीं होती है, हमेशा चलती रहती है। क्लियर। अर्बनाइजेशन का डेफिनेशन समझ में आया आपको? अर्बनाइजेशन मतलब रूरल एरिया किस में डेवलप्ड हुआ, अर्बन एरिया में, और यही प्रोसेस को जब वो डेवलपमेंट हो रहा है उसके यहाँ तभी बोलते हैं उसको अर्बनाइजेशन। क्लियर। इंडिया पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, आज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने डेवलपमेंट किया, अपने यहाँ एग्रीकल्चर लाया, एग्रीकल्चर से जब सबका पेट भर गया। क्लियर। एग्रीकल्चर से जब हमें बहुत सारे हमारे जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, हमने इंडिया का जितनी पूर्ति थी उतनी हमने कर ली, तो हमने यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करनी शुरू कर दी। क्लियर। उसी पैसे से हमने इंडस्ट्री सेटअप की और आज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भी आगे है। क्लियर। समझ में आ गया? आज मेजॉरिटी ऑफ पीपल आज भी रूरल एरिया से कहाँ कमाने आते हैं, अर्बन एरिया, इंडिया के अंदर ही, जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया। क्लियर। कोलकाता, हैदराबाद, ये सारी जगह जो होती है, दिल्ली, ये सारी जो जगह है, ये सब क्या है, एक मतलब बोल सकते हो कि एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी है जहाँ पे लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पे जॉब मिलते हैं। क्या ये सिटीज़ पहले क्या थी, पहले से ही थी क्या ऐसी अर्बन एरिया? नहीं, ये पहले सिटीज़ अर्बन एरिया नहीं थी, पहले क्या थी, रूरल एरिया थी, जिसके यहाँ डेवलपमेंट हुए और डेवलपमेंट के बाद ये क्या बन गई, अर्बन एरिया बन गई। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अर्बनाइजेशन आपको समझ में आ गया? क्लियर। अभी कोई डाउट तो नहीं होगा? अर्बनाइजेशन बस सिंपल ये है कि रूरल एरिया अगर डेवलप्ड हो रहा है अर्बन एरिया में तो उसी डेवलपमेंट को कहते हैं अर्बनाइजेशन। क्लियर। समझा? आगे बढ़ते हैं। सर जब ये रूरल एरिया अर्बन एरिया बन रहा था तो इसके बीच में प्रोसेस जो हो रहे थे, कुछ ना कुछ तो फैक्टर इस पे अंदर इंक्लूड होते होंगे, बहुत सारे फैक्टर्स इस पे मैटर करते हैं कि ये अर्बन एरिया बन रहा था कि नहीं? जैसे आप बचपन से आज इतने बड़े हुए हो तो क्या अपने आप हो गए हो क्या? नहीं, किसी का तो इसमें योगदान होगा तभी तो आप इतने बड़े हुए हो। क्लियर है? आप पहली से लेके 9वीं तक पास हुए हो, इसका मतलब क्या खुद ही पास हुए हो? नहीं, इसके अंदर किसी न किसी का तो होगा, मम्मी का होगा, पापा का होगा इसमें हाथ। हाँ, मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया, पापा ने सपोर्ट किया, टीचर्स ने सपोर्ट किया, तब मैं जाके इतने से इतना बड़ा हुआ हूँ, ये क्लास से ये क्लास तक पहुँचा हूँ। क्लियर है? किसी का तो योगदान होगा। तो वैसे ही जब रूरल एरिया अर्बन एरिया में जब बनता है तो उसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन। लेकिन ये जो प्रोसेस है, जो अर्बनाइजेशन से उसको अर्बन एरिया बनाएगा, वो प्रोसेस में किसका इन्वॉल्वमेंट था जिसकी वजह से ये अर्बनाइजेशन हो रहा था? क्लियर? ये अर्बनाइजेशन हो रहा था, इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट था? तो अब वो पढ़ेंगे। क्लियर? इसे रफ कर दूँ मैं पहले, तो इसे एक बार देख लेते हैं, हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है। ओके, तो इसे रफ कर देते हैं।
अब जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दे दूँ तो अभी हम कहाँ रहते हैं, हम लोग दीवा में रहते हैं, जैसे मुंबई है और दीवा है, ठीक है। तो मुंबई से जस्ट थोड़े से बाजू में दीवा आता है। अब दीवा एक ऐसा इलाका है जहाँ पे गाँव इलाका है, पूरा एकदम गाँव वाला इलाका है, लेकिन ये गाँव इलाके में ही आज बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। यहाँ पे रोड, रेलवे सब आ चुका है, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल। बट ये रूरल एरिया आज किस में बदल गया है, अर्बन एरिया में। बट अभी थोड़ी सी जगह पे भी अभी बहुत सारा एग्रीकल्चर एरिया बाकी है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये अर्बनाइजेशन है। दीवा एक क्या है, अर्बनाइजेशन एरिया है, जहाँ पे अभी भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहे हैं। हाँ, वो दिन दूर नहीं, 5-10 साल में दीवा एकदम पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाएगा। क्लियर। तो बात करते हैं अर्बनाइजेशन में कौन कौन से फैक्टर है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ अर्बनाइजेशन देखते हैं किसका किसका इसमें योगदान था जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन हो पाया। तो पहली बात करेंगे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहली बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अब मेरे को बताओ, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होगी वहाँ पे अर्बन एरिया होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। जहाँ पे इंडस्ट्रीज होगी वहाँ पे अर्बन एरिया होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा अगर किसी एरिया में खुलेगी तो उस एरिया में जॉब भी निकलेगी। जब इंडस्ट्री खुलेगी तो उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए लेबर चाहिए। जब लेबर चाहिए तो लेबर बहुत सारे आएंगे। जब वो आएंगे तो अपने परिवार को भी लेके आएंगे। जब परिवार आएगा, ध्यान देना, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। इंडस्ट्री से क्या हुआ, एक जगह पे इंडस्ट्री सेटअप हो गई। अब उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए लेबर चाहिए, तो लेबर आ गए। लेबर भी चाहिए प्लस स्किल्ड लेबर भी चाहिए। जैसे नॉर्मल लेबर जो दिहाड़ी करते हैं, दिन का पूरा वेजेस लेते हैं, और एक स्किल्ड लेबर जो इंजीनियर्स लोग होते हैं वो चाहिए। वो आएंगे तो अपने साथ साथ पूरे परिवार को लेके आएंगे। क्लियर। जब वो बबुआ हुआ सबको लेके आएंगे तो जब बबुआ यहाँ पे रहेगा, अगर उसको ये हुआ, क्या बोलते हैं, बीमार हुआ, बबुआ बीमार हुआ, तो पीछे से हॉस्पिटल भी भाग के आएगा। जब बहुत सारी पॉपुलेशन आएगी तो उन पॉपुलेशन को देख के हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आएगी वहाँ पे। जब हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज़ आएगी तो बबुआ ठीक हो गया। अब बबुआ जब बड़ा हो गया है, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बच्चा अगर पढ़ने लायक हो जाएगा तो पीछे से एजुकेशन भी भाग के आएगा कि नहीं। बहुत सारे स्कूल भी खुल जाएंगे वहाँ पे। जब स्कूल खुल जाएगा तो बच्चा पढ़ने लगेगा। पढ़ने के लिए बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो और दूर तक जाना रहेगा, तो वहाँ पे रोड, रेलवे, सारी चीज़ें आ जाएगी। समझ रहे हो कैसे? मतलब एक इंडस्ट्रियलाइजेशन से कितनी सारी चीज़ें कनेक्ट है। आदमी आए तो ज़्यादा आबादी बढ़ गई तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अपने आप दौड़ के आ जाएगी। इसी को तो बोलते हैं अर्बनाइजेशन एरिया। मतलब एक ऐसा इलाका था जो रूरल इलाका था, जहाँ पे कोई नहीं आता था, सिर्फ इंडस्ट्रीज आ गई वहाँ पे, तो जिसकी वजह से पीछे से सारे वर्कर्स, लेबर, स्कूल्स, एजुकेशन, फिर हॉस्पिटल्स, फिर उधर से इसके पीछे पीछे रोड, रेलवे, सारी चीज़ें आ गई। तो ये सब है क्या? यही सब तो है अर्बन एरिया। क्लियर। यही तो है, यही सारी चीज़ें तुम्हें अर्बन एरिया की तरफ लेके जाएगी। क्लियर। तो रूरल एरिया अब किस में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, अर्बनाइजेशन में। और अर्बनाइजेशन एक दिन हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, अर्बन एरिया बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें मैटर करता है। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये रूरल एरिया हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। दूसरी बात कर लेते हैं मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी बात करते हैं। मशीन और टेक्नोलॉजी से सर कैसे अर्बन एरिया बनेगा? सर कैसे बनेगा? अब मैं आपको बताता हूँ। मशीन है, आपका खेत था, आपने उसमें मशीन लगा दी और टेक्नोलॉजी लगा दी। जैसे ट्रैक्टर लगा दिया, पहले तो हम लोग कैसे हल से जोतते थे, अब आपने क्या लगा दिया, मशीन और टेक्नोलॉजी लगा दिया। सर आपने मशीन और टेक्नोलॉजी लगा दिया, बड़ी अच्छी काम की, लेकिन जिस खेती के अंदर 10 लोग काम करते थे, अब वो 10 लोगों के ऊपर एक मशीन ही भारी है। क्लियर। तो ये 10 लोग तो एकदम बेरोजगार हो गए। 10 लोग तो बेरोजगार हो गए। तो ये क्या बोलेंगे, भैया एक काम करते हैं, ये 10 लोगों का हम ये अकेले एक मशीन कह रही है, तो हम 10 लोग क्या करते हैं, चल पड़ते हैं दूसरे सिटीज़ में, और वहाँ पे क्या ढूंढते हैं, जॉब ढूंढते हैं, काम करते हैं। समझ में आया? जब ये 10 लोग निकल के यहाँ से
ये 10 लोग यहाँ से जब निकलेंगे और जॉब ढूंढेंगे, किसी सिटीज़ में जाएंगे, किसी सिटीज़ में जाएंगे जॉब ढूंढने के लिए, तो वो जिस जगह पे जाएंगे वहाँ पे अर्बनाइजेशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? प्लस मशीनरी से क्या हो रहा था कि ये एक खेत था, एक ऐसी जगह थी, गांव था जहाँ पे 10 लोग काम करते थे, वहाँ पे मैन पावर चलता था, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी। तो इन्होंने क्या सोचा कि भैया हम क्या करते हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, बेकार हो रहा है, एक मशीन काम करेगी, 10 लोग काम करेगी, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। तो ये लोग ने क्या किया, उस गाँव में ये लोग ने क्या लेके आ गए, ट्रैक्टर लेके आ गए। जब आज ट्रैक्टर आया है तो कल को और भी कोई टेक्नोलॉजी आएगी, परसों और भी टेक्नोलॉजी आएगी, जिसकी वजह से वो जो गांव है वो किस में बदलेगा, अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ेगा और अर्बन एरिया एक दिन बनेगा। तो ये भी एक फैक्टर हो गया। और जब ये यहाँ से निकलेंगे और जाके दूसरी जगह पे जब काम करेंगे तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था तो लोग आए थे तो लोगों के पीछे पीछे सारी फैसिलिटीज़ भी आ गई थी। क्लियर है? देखो कोई भी अगर अपना बिजनेस सेटअप करेगा तो पॉपुलेशन देख के ही करेगा कि हाँ भैया वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, अगर मैं अपनी इंडस्ट्री यहाँ मतलब अगर मैं अपना स्कूल खोलता हूँ तो वहाँ पे जितने सारे लोग के बच्चे सब मेरे स्कूल में आएंगे। मैं अगर क्लासेस खोलता हूँ तो सारे बच्चे मेरे इधर आएंगे। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल खोलूँगा तो सारे लोग होंगे जो बीमार होंगे वो मेरे इधर आएंगे। तो सबका मेन मुद्दा यही होता है प्रॉफिट का। तो सब जब यहाँ पर मशीनरी लग जाएगी तो मशीन लग जाए तो 10 लोग यहाँ से चले जाएंगे। जब 10 लोग वहाँ चले जाएंगे तो एक जाएगी आबादी बढ़ेगी, पॉपुलेशन किसी एरिया की बढ़ेगी। जब इधर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ पे भी सारी फैसिलिटी दौड़ के जाएगी और गवर्नमेंट उनके लिए भी बहुत सारा काम करेगी। तो ये भी मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करता है अर्बनाइजेशन में। आप ये भी लिख सकते हो एक फील्ड रूरल एरिया में पहले सब मैन पावर यूज़ हो रहा था, अब टेक्नोलॉजी आ गई, कल को फिर और दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। क्लियर है? आज तो गांव में जाओ देखो कोई धान काटता नहीं, कोई गेहूँ नहीं, सारी चीज़ों के लिए मशीन आ गई है। क्लियर? आपकी बीज डाल भी देगी, आपका खेत जोत भी देगी, बीज भी डाल देगी, बाद में काटने के लिए भी आ गई है। और काटने के बाद आपको उसमें से जो पैडी होते हैं उसके अंदर से आपको राइस निकालना नहीं पड़ेगा। क्या है, उसी के अंदर से मशीन में डालो, सीधा अलग कर देगा, भूसा अलग और चावल अलग, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या है, अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ना है ना, अर्बन की तरफ बढ़ना है। ये अर्बनाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ऐसे ही समझना है, बस आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आपके सारे कॉन्सेप्ट आपकी बुक में मिल जाएंगे। क्लियर? तीसरी बात करते हैं ट्रेड की। तीसरी बात करते हैं ट्रेड की, ठीक है। और उसके बाद हम चौथा देखेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और पांचवा हम देख लेंगे माइग्रेशन की। तो अभी हम लोगों ने 2 कंप्लीट कर लिया, तीसरा देखते हैं ट्रेड। सर ट्रेड से कैसे क्या होगा? सर व्यापार मतलब जहाँ पे व्यापार होगा वहाँ लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? बताइए मेरे को एक बात बताइए। अगर मेरे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही है, मेरे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पैदा हो रही है, ठीक है, मैं फार्मर हूँ और मेरे यहाँ बहुत सारी चीज़ें पैदा हो रही है, तो मेरी सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, मेरी सारी चीज़ों को अच्छे से प्रोडक्ट में बनाने के लिए, से अगर मैं बहुत सारा टमाटो बना रहा हूँ, तो अगर मैं टमाटो बना रहा हूँ तो मेरे टमाटो को फिनिश गुड में डालने के लिए क्या चाहिए रहेगा, मेरे को इंडस्ट्री चाहिए रहेगी। तो इंडस्ट्रीज़ भी वहीं पे सेटअप होती है जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल मिल जाए, कच्चा सामान मिल जाए। अगर शुगर मिल चालू कर रही है तो मुझे शुगर केन के बाजू में ही खोलना पड़ेगा। अगर मुझे टमाटो केचप बनाना है तो मुझे टोमेटो के बाजू में ही खोलना पड़ेगा, खेत के बाजू में ही खोलना पड़ेगा, ज़्यादा दूरी पे खोलना नहीं चाहिए। क्लियर? क्योंकि इससे फिर लेके आने जाने में पैसा लग जाता है, जितना बचेगा नहीं उतना चला जाएगा। इसलिए तो हमारे जो भी ट्रेड होते हैं, जब जहाँ पे ट्रेड होगा, अब एक बात बताइए, अगर मैंने एक किसान ने अगर अपना फसल उगाई, जैसे टोमेटो बनाया, जैसे पोटैटो बनाया, एक कंपनी इसको चिप्स बनाना है, वो कंपनी आके मेरे बाजू में इस्टेब्लिश हो गई। जब वो चिप्स बनाएगी, बताओ ट्रेड है ना, ट्रेड हो रहा है, अब हम दोनों में लेन देन होगा, तो मैं फार्मर उससे लेन देन करूँगा, कंपनी से उसको आलू दूंगा, वो चिप्स बनाएगी। जब वो चिप्स बनाने के लिए कंपनी बनाएगी तो उसके काम करने के लिए लेबर्स आएंगे, इंडस्ट्री खोल देगी ना, इंडस्ट्री खोलने के बाद फिर वही बात, लेबर आएंगे, लेबर के पीछे पूरा फैमिली आएगा, फैमिली के पीछे पीछे सारी फैसिलिटीज़ आएगी, रोड, रेलवे, सारी चीज़ें बनेगी वहाँ पे, एजुकेशन, स्कूल, सारी चीज़ें बनेगी, अपने आप बनेगी। क्लियर है? तो अर्बनाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ट्रेड से भी अर्बनाइजेशन होता है। क्लियर? अब मुंबई इतनी बेटर लोकेशन के ऊपर है कि मुंबई के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। मुंबई भी अपने वर्ल्ड ट्रेड में एक कंट्रीब्यूशन प्ले करता है। इंडिया में सबसे बिजीएस्ट पोर्ट अगर आप देखोगे तो आपका मुंबई JNPT है, ठीक है, ये बहुत ही बिजी पोर्ट है। क्लियर? मुंबई में पड़ता है, प्लस वहाँ पे ट्रेड इतना ज़्यादा होता है, रोज़ बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, बहुत सारे इंटरनेशनल्स हमारे पास ये आते हैं,
कंटेनर्स आते हैं, उसमें बहुत सारा सामान इंडिया इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, ट्रेड लेन देन करता है, जिसकी वजह से जब ट्रेड करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन आएगा कि नहीं आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा। देखो अगला यही है, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर ट्रांसपोर्टेशन आएगा तो फिर लोग आएंगे। जब रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए, गाड़ी चलेगी तो अच्छे रोड होने चाहिए, हाईवे होने चाहिए। जब अच्छे रोड हाईवे होंगे तो वहाँ का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो लोग वहाँ पे आना चाहेंगे। रोड बनेगा तो बाजू में होटल खुलेंगे ताकि जो रोड वाले वो होटल में जाके खाना खा लें, होटल खुलेगा तो बाजू में ये रेस्टोरेंट और क्या बोलते हैं ये जो हाउसेस होते हैं ना रेंट पे देते हैं कि हाँ आप रेंट पे यहाँ पे रुक सकते हो, बहुत सारे चीज़ें खुलेगी वहाँ पे, फिर वहाँ पे लोग बसने शुरू हो जाएंगे। तो इससे भी हो रहा है कि नहीं, ट्रेड से भी क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है कि नहीं। क्लियर, अब अर्बन एरिया की तरफ बढ़ रहे हो तो उसी को बोलते हैं अर्बनाइजेशन। क्लियर, ट्रेड से आप समझ में आ गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, तो ट्रांसपोर्ट करोगे एक जगह से सामान दूसरी जगह लेके जाओगे तो किससे करोगे, ट्रक से। और ट्रक चलती कहाँ पर है, रोड पे। जब रोड अच्छा रहेगा तब ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। तो जब रोड अच्छा होगा, बेटर कनेक्टिविटी होगी, किसी जगह से किसी जगह पे जाने की आसानी कनेक्टिविटी होगी तो लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे, वहीं भी अपनी सारी चीज़ें उगाएंगे, ट्रांसपोर्ट में भरेंगे और फिर सीधा मार्केट तक लेके चले जाएंगे। क्लियर, तो लोग वहाँ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। देखो मेन है लोगों का पहुँचना, लोग एक बार पहुँच गया तो सारी फैसिलिटी अपने आप आ जाएगी। एक समय था कि दीवा में कोई नहीं रहता था, लोग आए तो ही फैसिलिटी आई, फैसिलिटी से पहले लोग नहीं। देखो पहले लोग आएंगे तो ही फैसिलिटी आएगी, पहले फैसिलिटी आएगी फिर लोग नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। क्लियर, लोग आएंगे तभी तो फैसिलिटी आएगी। अब बताओ जब लोग आएंगे तभी तो कोई बिजनेसमैन अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा ना इस एरिया में कि हाँ भाई लोग हैं मेरा सामान बिकेगा। क्लियर, क्या कोई पहले वहाँ पे खोल देता है क्या, गवर्नमेंट खोलती है पहले। क्लियर है, गवर्नमेंट का अलग लफड़ा है, गवर्नमेंट प्रॉफिट के मोटिव से नहीं चलती है, सोशल वेलफेयर के मोटिव से चलती है। क्लियर, तो गवर्नमेंट डालने को डाल सकती है, हाँ हालांकि फिर वो डाल दे वहाँ पे फिर लोग आए, लेकिन ऐसा बहुत कम चांसेस होता है। पहले लोग जाते हैं फिर उन लोगों के लिए वहाँ पे क्या डाला जाता है, फैसिलिटीज़ लाई जाती है। क्लियर, समझ में आ गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी समझ में आ गया कैसे अर्बनाइजेशन। देखो हमारा मुद्दा है अर्बनाइजेशन लेके आना, हम अर्बनाइजेशन लेके आके तुम्हें दिखा रहे ट्रेड से कैसे अर्बनाइजेशन हुआ, मशीनरी कैसे हुई, इससे कैसे हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन से कैसे हुआ। क्लियर, समझ में आया। माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या है सर, कुछ नहीं है। माइग्रेशन मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन जोग्राफिकल एरिया टू अनदर जोग्राफिकल एरिया इज नोन एज माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से जाना, अपनी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके सेटल हो जाना, या एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसी को क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। क्लियर है। माइग्रेशन हमारा बहुत सारे टाइप्स का होता है। एक होता है रूरल टू रूरल माइग्रेशन। अब रूरल टू रूरल मतलब सर एक गांव की लड़की ने दूसरे गांव की लड़के से शादी कर ली तो एक लड़की यहाँ से चली गई एक गांव से दूसरे गांव, रूरल टू रूरल। एक होता है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। इसका मतलब ये इसका एग्जांपल आप ले लो कि गांव से आदमी कमाने के लिए कहाँ जाता है, अर्बन एरिया में, तो ये हो गया वो वाला माइग्रेशन। अब अर्बन टू रूरल माइग्रेशन ये हमारे कोरोना में बहुत ज़्यादा हुआ था। क्यों, कोरोना में क्यों ज़्यादा हुआ था, कोरोना में इसलिए ज़्यादा हुआ था कि सब शहर से कहाँ भाग रहे थे, गांव में। समझ में आ गया, समझिए। और अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन भी होता है, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। इसमें क्या होता है सर शहर से शहर जाते हैं सब रोज़ काम करने के लिए, एक जगह रहते हैं शहर में, दूसरी जगह वापस शहर में जाते काम करने के लिए, तो इसको बोलते हैं अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। क्लियर है। अब जब ये सारी चीज़ें होगी, देखो लोग ही तो चाह रहे हैं ना, जब लोग जाएंगे तो फैसिलिटीज अपने आप भाग के आएगी, अर्बनाइजेशन अपने आप होगा। क्लियर है। देखो सब में कॉमन एक ही आदमी है, लोग, पीपल जाएंगे तो ही फैसिलिटीज़ भाग के आएगी। और जब फैसिलिटीज आएगी तो आप बोलेंगे हाँ मैं बहुत अच्छी जगह पे रहता हूँ, ये एरिया डेवलप्ड हो रहा है, मतलब अर्बनाइजेशन हो रहा है। क्लियर। जिस दिन पूरी तरीके डेवलप्ड हो जाएगा उस दिन बोलेंगे हाँ ये एरिया अर्बन एरिया बन चुका है, मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुकी है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फैक्टर्स ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर ट्रेड आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी, फिर माइग्रेशन आ जाएगा, और फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। आप ऊपर नीचे भी इसे लिख सकते हो। मैंने इसे क्यों ऐसा किया, क्योंकि इंडस्ट्रीज है तो मशीन याद रहेगा, ट्रेड है तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन याद रहेगा, लास्ट में माइग्रेशन लिख सकते हो। क्लियर है। इसी तरीके से आपको समझना है। बहुत ये जो हमने अगर आपको समझाया, आपको लगा होगा कि हाँ सर हमें 10% भी अगर समझ में आया है, हालांकि आपको तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 100% तो इसे समझ में आया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं, लेकिन आपको पढ़ना इसी तरीके से। अगर आपको लगा होगा कि हाँ सर थोड़ा सा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, मज़ा आ गया पढ़ के, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और इस राज अकेडमी दीवा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम इस चीज़ की डिस्कस करेंगे क्या क्या फैक्टर हैं, मतलब क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट है अर्बनाइजेशन का और क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट है अर्बनाइजेशन का, इसके बारे में चर्चा
चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।